प्यारे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ जब आप चैप्टर कर रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। ये एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर के घातक क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन हैं? घातक। लेकिन जिसको आता है उसके लिए तो बिल्कुल ही रोते हुए क्वेश्चन है कि यार ले फिर तू आ गया। मतलब लंबा होने से क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन और आसान होता जाता है। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में एक मैं करवाऊंगा और एक आप खुद करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बताओ भाई कौन सा करवाऊं? नक्श बताएगा। हाँ मुझे मालूम था नीचे वाला पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और थोड़ा सा है भी, ठीक है ना। ये आपका सैंपल पेपर 2023 में आया हुआ था और ये क्वेश्चन भी पिछले सैंपल पेपर्स में आया हुआ था और इस बार भी दिया हुआ है। तो मैं ये आपको 9th क्वेश्चन करवा देता हूं, 8th आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी है जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कोई भी। अब कह रहा है सच दैट ए जो है p क्यूब q4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू p क्यूब q4 है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि भाई इसने बोला है कि a नंबर है ना, मैं बोलता हूं कि a अगर 10 है, a क्या है? 10 है। a क्या है? 10। तो 10 का जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा? 10 का 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो अब इसको जरा इसमें रख के समझते हैं। a अगर 10 है, आराम से बैठ जाता, a अगर 10 है तो ये इसको इसने ये क्या कहा हुआ है? a कहा हुआ है। और जो p और q है ना, जो ये इसके क्या है? क्या है इसके? फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स। तो ये आपका p हो गया और ये क्या हो गया? आपका q। समझ में आ गई बात? इजी अब समझ में आ रहा है। तो a की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इन्होंने तो ये आया है। b का p भी कोई एक नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो p स्क्वायर और q क्यूब आया हुआ है। वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। p और q क्या होंगे? प्राइम नंबर्स ही होंगे और कोई नंबर नहीं हो सकता। मतलब टुकड़े जो होते हैं प्राइम फैक्टर्स होंगे तो प्राइम नंबर्स ही होंगे। फिर कह रहे हैं कि HCF a और b का जब निकाल रहे हो ना तो क्या आ रहा है? p m और q की पावर n। और एलसीएम निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है यू हैव टू फाइंड आउट m प्लस n और r प्लस s। बिल्कुल इजी सा है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले कि इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, यहां पे लिख दूं a जो है वो आपका क्या है? ये थोड़ा ध्यान से देखना, p क्यूब है ना, q4 एंड q कितना है? 4। b कितना आ रहा है? p स्क्वायर, b जो है p स्क्वायर और q क्यूब, q क्यूब आ रहा है। अब इन्होंने HCF जो इन्होंने दिया है, HCF जो इन्होंने दिया है, यस HCF कितना है इसका? HCF दिया हुआ है PM और qn, QN। और एलसीएम क्या दिया हुआ है? एलसीएम है pr qs। कहाँ है? PR और QS। सर कहाँ से लिख रहे हो यार? सर यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये HCF इन्होंने दिया है और ये एलसीएम इन्होंने दिया है। इनका दिया हुआ मैंने लिख लिया। अब हम अपना निकालेंगे। बुक वालों ने दिया हुआ है, अपना निकालते हैं। हम अपना निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसके साथ में निकाल दे रहा हूं पैरेलल कि भाई देखो मेरा HCF क्या आता है। देखो 2 नंबर है, HCF निकालने का क्या तरीका था? दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में क्या है? P है। और जब HCF निकालते हैं तो पावर कौन सा लेते हैं? कम वाला लेते हैं। HCF और LCM का पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है मैंने, तो वो समरी में देखना पड़ेगा आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा। फ्यू हैव कम हियर टू डू ऑल दिस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस एग्जाम में आएंगे, तो आप सबसे पहले समरी देखिए मेरे वीडियोस की, तब आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं सिर्फ निकालूंगा तो यहाँ पे क्या देगा? p स्क्वायर q क्यूब और q मिनिमम कौन सा है? क्यूब वाला है। एलसीएम निकालूंगा हाईएस्ट पावर p क्यूब q4, q आ जाएगा 3 है और q क्या आ जाएगा आपका? 4। वेरी नाइस। ये आगे बात समझ में। HCF और LCM हमने, ये हमारा आ गया, यहाँ लिख लो हमारा और यहाँ पे लिख दो उनका। ये समझा रहा हूँ, बोर्ड में मत कर देना। आगे बात समझ में। अब हम कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे, ये भी P है, ये भी P है, दोनों HCF वालों को कंपेयर करो, ये भी HCF, कोई नहीं बताएगा अब ये। नक्स विल टेल। M कितना आ रहा है? M कितना आ रहा है? 2।
एन कितना आ रहा है? Three. 3। एलसीएम को कंपेयर करो, आर 3 3 और S 4 एस कितना आ गया? समझ में आ गई बात है ना? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। तो एम की जगह क्या लिखूं मैं? 2। एन की जगह क्या लिखूं? Three. 3। रितेश विल टेल, अब रितेश बताएगा। आर की जगह क्या रखूं? 3। गुड, इसका मतलब ध्यान से देख रहा है। और एस की जगह क्या लिखूं? 4। नाउ अब इसको जब आप सोल्व करेंगे 2 3 5 इंटू 7 35, इसका आंसर भी यही है। आई बात समझ में? इजी है ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझदारी से हर एक क्वेश्चंस देखेंगे जो मैं करवा रहा हूं, आराम से देखेंगे, नोट करते रहेंगे, तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं तैयारी करवाऊंगा आपका 1 से लेकर जो भी 13 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, सारे की तैयारी मैं करवाऊंगा। और इन केवल आप इनको भी कर लेंगे, इनको का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ जाएंगे। सो दिस इज माय गारंटी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? अब ये वाला क्वेश्चन करना है तो आप इसको खुद कीजिए, ठीक है ना? यहाँ पे समझा देता हूं एक बार। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राइम नंबर्स है, रिजल्ट जो ऑब्टेन हो रहा है डिवाइडिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। तो इसमें आपको क्या निकालना है? दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, वेयर एक्स एंड डी आर प्राइम नंबर, रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स। इन दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम। जब आप एलसीएम से इनको डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल दोगे? एलसीएम। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? और इसका आंसर x4y है, इसका आंसर xy स्क्वायर है। इसका आंसर क्या है? xy स्क्वायर। इसका आंसर आप कमेंट, इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप करके मुझे बताइएगा। देखिए साफ साफ ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 और ये क्या हुआ है? 2022। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे रिलायबल क्वेश्चन हैं, विश्वसनीय क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए 8 9 2 क्वेश्चन और कर लिया, 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूं।